शिबू सोरेन के परिवार जैसा नहीं बनना चाहिए। साहिबगंज में ऐसा क्यों बोले बाबूलाल मरांडी। शनिवार को साहिबगंज के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह गांव में भाजपा द्वारा आयोजित आदिवासी अधिकार यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल ने कहा कि आदिवासियों को अधिकार मिले, यहाँ के लोगों को हक दिलाना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ शिबू सोरेन के परिवार ही संथाल नहीं है। झारखंड आंदोलन के शिबू सोरेन के द्वारा कई बार बेचने का कार्य किया है। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिदो कान्हू चांद भैरव की पवित्र आंदोलन की धरती रही है और यहाँ आदिवासी अधिकार यात्रा के जरिए आदिवासियों का अधिकार मिले, इसके लिए आज यहाँ से यात्रा शुरू की गई है। यहाँ के लोगों को हक दिलाना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। बाबूलाल ने आगे यह भी कहा कि शिबू सोरेन के परिवार ही संथाल है, ऐसा नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में खनिज संपदा की लूट हो रही है, जिसमें पत्थर, कोयला, बालू माफियों के गिरोह के द्वारा लूट जारी है। हमने यहाँ के लोगों को हक दिलाने के लिए अधिकार यात्रा शुरू की गई है। साहिबगंज में बाबूलाल मरांडी ने अधिकार यात्रा शुरू करने से पूर्व जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का टिप्स दिया। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर पलटवार करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सुना है कि हेमंत सोरेन ने बरहेट में एक कार्यक्रम स्थल से कहा कि कुछ आदिवासी शिबू सोरेन बनना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अपने आने वाले वंशजों को यह संदेश देकर जाएंगे कि कम से कम शिबू सोरेन और उनके परिवार जैसा नहीं बनना। झारखंड में लूट मची है। यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेदाग है तो ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं होते, क्यों नहीं अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे देते हैं। इनको जेल जाने का डर सता रही है, इसलिए यह अपना आपा खो दिए हैं। झारखंड के 4 जिलों को छोड़ सभी में टपक सिंचाई योजना का होगा भुगतान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक उपज के तहत कराए गए कार्यों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। 4 जिलों को छोड़ शेष जिलों का राशि आवंटित करा दी गई है। कोडरमा, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के छोड़ शेष जिलों की भुगतान करने के लिए राशि दे दी गई। हजारीबाग जिले में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कृषि सचिव ने सभी जिलों में जांच का आदेश दिया था। इस कारण कई जिलों का भुगतान रुका हुआ था। अब भुगतान के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। इस राशि से कराए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा। इस काम के लिए सूचीबद्ध कई कंपनियों ने काम किया है। इस स्कीम के तहत सबसे अधिक रांची को मिला है। यहाँ करीब 8 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। बोकारो को 1.21 और दुमका को 2.16, गुमला को 2.57 और लातेहार को 1.9 और लोहरदगा को 2.94, पलामू को 1.39 करोड़ रुपये का भुगतान होना है। इसके अतिरिक्त चतरा को 90, देवघर को 61, धनबाद को 72 और गिरिडीह को 93, जामताड़ा को 84, पाकुड़ को 36, साहिबगंज को 20, गोड्डा को 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। हेमंत सोरेन ने छात्र गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया, आवास भोजन देने की कर दी घोषणा। कल्याण हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब भोजन के लिए पैसे और अपने घर से दाल चावल नहीं लाने होंगे। राज्य सरकार छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क भोजन देगी। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों को सभी जरूरी सुविधा देना चाह रही है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे शनिवार को पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते रहे थे। सीएम ने कहा, अब तक कल्याण छात्रावास बनने के बाद उसे कोई देखने वाला नहीं था। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार कर रही है। जर्जर भवन को तोड़कर नया और बेहतर ढंग से छात्रावास बनाया जा रहा है। कहा कि केंद्र सरकार ने आवास के लिए हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद उनकी सरकार ने गरीबों के लिए अबोह आवास योजना की शुरुआत की है, जिसमें 3 कमरे का सुसज्जित किया जाएगा। केंद्र की उपेक्षा के बाद उनकी सरकार ने हमारी ओर से 20 लाख लोगों को राशन कार्ड बनाया, जिसने राशन दे रही है। सर्वजन पेंशन योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के पहले राज्य में सिर्फ 32,000 लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता था। पेंशन की आस में बुजुर्ग की मौत हो जाती थी। पिछले 3 साल में पेंशन के लाभुकों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख से 8,000 हो गई है।
इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 153 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। किसानों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लेने जा रही है बड़ा निर्णय। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव से पहले सरकार करोड़ों किसानों को फिर से खुशी देने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। बता दें कि फरवरी 2024 को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार और इसकी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इसी में से एक है पीएम सम्मान निधि योजना। इसे साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, जिसके तहत किसानों को 3 किस्तों का सालाना 6,000 रुपये बैंक अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक अब इस राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 किया जा सकता है। इसका योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है या पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। अब तक 15 किस्तें जारी हो चुकी हो और अब नए साल में 16 किस्त जारी होगी। 4 साल बाद इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने का सपना होगा साकार। 8 नवंबर को लगेगी जेपीएससी की मोहर। पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रोन्नति के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब है। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद योग्य इंस्पेक्टरों को डीएसपी में प्रोन्नति मिलेगी। हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग बोर्ड की बैठक की तिथि भी निर्धारित हो गई है। अगले माह 8 दिसंबर को जेपीएससी बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव व डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। इससे पूर्व जेपीएससी के प्रोन्नति समिति की बोर्ड की बैठक के लिए 7 नवंबर की तिथि निर्धारित थी। इसी बीच 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। इस आदेश के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने 6 नवंबर को पत्र लिखकर बैठक स्थगित करने पर विचार करने के लिए कहा था। 7 नवंबर की बैठक स्थगित हो गई थी। 7 नवंबर को ही कोर्ट का प्रोन्नति पर रोक हटने से संबंधित आदेश आ गया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि प्रोन्नति नहीं होने से योग्य पदाधिकारी भी बिना प्रोन्नति के सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, जिससे अधिकारियों में असंतोष बढ़ रहा है। वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद कोर्ट ने प्रोन्नति पर लगी रोक इस शर्त के साथ हटा दी कि पूरे मामले में कोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा उससे प्रोन्नति प्रभावित होगी। वर्ष 2019 के बाद से अब तक इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रोन्नति नहीं हुई है। इसका मूल कारण यह है कि 2020 में कोरोना वायरस का संक्रमण आया, जिससे देखते हुए राज्य सरकार ने हर तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। गत वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्रोन्नति की जैसे ही हरी झंडी दी, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। अक्टूबर 2022 में डीएसपी के 36 पदों पर प्रोन्नति के लिए जेपीएससी से राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी। इसमें बाद में संशोधन हुआ और मार्च 2023 में संशोधित सूची के साथ 93 पदों पर प्रोन्नति की अनुशंसा हुई। इसके डीएसपी के 93 पदों के लिए 186 पुलिस निरीक्षकों के नामों की सूची भेजी गई है। रांची में अपराध पर लगाम कसने की तैयारी। डीआईजी ने एसएसपी को दी अहम दिशा निर्देश, अब एक्शन की बारी। झारखंड की राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर काबू करने के लिए शुक्रवार को डीआईजी ने बैठक की। इस दौरान डीआईजी ने एसएसपी और सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर आदेश दिया है कि जो भी अपराधी जेल में बंद है उन्हें सजा दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। इसके अलावा इस साल के जो भी बड़े मामले सामने आए हैं उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। इतना ही नहीं, इसके अलावा हाल फिलहाल के दिनों में जेल से जो भी अपराधी बाहर निकले हैं उनका सत्यापन करें और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें।
वहीं बैठक के दौरान एसएसपी ने थानेदारों से कहा कि थाना में कोई भी पीड़ित पहुंचता है तो या किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो उसे तुरंत कार्रवाई करे। शहर में ड्रंक एवं ड्राइविंग का अभियान चला है। देर रात तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए और किसी को भी संदिग्ध स्थिति में पकड़ने के बाद पहले पूरी तरह से उसका सत्यापन करे, इसके बाद उन्हें छोड़ दे। बड़ा तालाब की देखभाल अब रांची नगर निगम करेगा। पर्यटन विभाग ने दी हस्तांतरण की अनुमति। राजधानी के बड़ा तालाब की देखभाल और उसके व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी अब रांची नगर निगम की होगी। पर्यटन विभाग ने इसके हस्तांतरण सम्मति प्रदान कर दी है। जल्द ही निगम और विभाग के पदाधिकारी मिलकर इससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी करेंगे। ज्ञात हो कि बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद और फुट ब्रिज का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया है। वहीं एसटीपी का निर्माण नगर विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। बताया गया है कि एसटीपी का कार्य 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जल से आने वाली बदबू की समस्या भी दूर हो जाएगी। नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने कहा कि बड़ा तालाब के बेहतर स्वरूप में नजर आएंगे। इसको लेकर निगम सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। जल्द ही तालाब में कुछ और नए काम शुरू किए जाएंगे ताकि इसकी भव्यता और सुंदरता बढ़े। निगम के प्रशासक अमित कुमार ने कहा कि बड़ा तालाब के साथ राजधानी के आवासीय इलाकों में स्थित कई तालाबों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। वहीं जिन तालाबों में अभी कार्य करने की आवश्यकता है, इससे संबंधित आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए धमाकेदार होगा नए साल का आगाज। सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा। लंबे समय से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया है। यानी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 15% की जगह अब 18% महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस महंगाई भत्ते का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें 5वें और 6वें वेतन के आयोग के तहत सैलरी मिलती है। इन सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावित होगी। 18% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 7,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। 16 नवंबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार के शासन में कर्मियों के 7th पे कमीशन के भीतर FA 42% से वृद्धि के बाद 40% हो गया है, जिसमें डीए के महंगाई भत्ते में यह बढ़ावा 1 जुलाई 2023 से कार्यशाली है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पूर्व ही इन कर्मचारियों के डीए में 4% की भारी भरकम ऐलान किया था, लेकिन 6वें और 5वें पगार में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं किया था।